Hello viewers, welcome to Western Coast. As you can see right behind me, a huge rally has turned up in Itanagar tennis court to mark the Tiranga Yatra as a mark of respect for the armed forces of India who have given strict answer to the neighboring country Pakistan because of their strike on Pahalgam tourist spot. So stay with us as we connect you with all the details and all the members of the BJP, that is Bharatiya Janata Party's workers, and the general public who has come along and showed up their solidarity for the good cause. हम सब देश प्रेमी हैं, पहले से हम देश प्रेमी थे, हमेशा रहेंगे। आज का इस मौसम को भी लाते हुए हम अपने गौरव से अपने हाथों में तिरंगा पकड़कर जो हम यात्रा चल रहे हैं, कि ये किस मकसद से आप सभी को पता है। 22 अप्रैल पहलगाम जो पाकिस्तानियों ने जिन्होंने हरकत किया है, उसे मोदी जी का नेतृत्व में हमने जोरदार से उनका घर पे घुस के मारा है। हमने जवाब दिया है जो कि हर पाकिस्तानी व्यक्ति नागरिक कोई आज भारत की ओर आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। In the wake of the most heinous terrorist attack at Pahalgam, sponsored by Pakistan, was responded with iron hand by targeting 9 terrorist camps in POK and actual line of control. This was accomplished in just 25 minutes, and it was very clean. No military installations in Pakistan was targeted. It was only the terrorist camp, and with such precision, we have achieved the mission in such a short time. And that is the kind of capability and the capacity the armed forces of India has. आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे और इस यात्रा को हम इसलिए निकले कि हम हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, इसको हम ऑनर कर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का बीच में जो छेड़छाड़ी हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान को 23 देश में ही इंडिया के सामने झुकना पड़ा। और पहलगाम के अटैक के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद 6 और 7 मई को 23 मिनट्स में पाकिस्तान के जितनी भी टेरर फैक्ट्रीज है, भावलपुर से लेकर सियालकोट, मुजफ्फरपुर नगर तक सभी को तहस नहस कर दिया। और इस एक्सरसाइज में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, और खास करके 9 वेरी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट लीडर्स को मार कर गिरा दिया गया। और उसके बाद में पाकिस्तान ने मिलिट्री, हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उन्होंने अटैक किया। तो जवाबी कार्रवाई में हमने हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, खास करके वायुसेना ने पाकिस्तान का कई एयर बेसिस को तहस नहस कर दिया। सर, आज का ये जो यात्रा है जो मोदी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, बीजेपी सरकार, तो सर आज आपने यात्रा तो कर लिया, लेकिन जो 26 लोग जो मारे गए थे पहलगाम में, क्या उनके जो हत्यारे हैं वो अभी तक अरेस्ट हुए या फिर उनके मरने की कोई खबर है? सबसे पहले ये जो यात्रा है, ये बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे, ये सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये एक लाइक माइंडेड लोग आकर इस यात्रा को हमने ऑर्गेनाइज किया है।
लेकिन इसको फैसिलिटेशन हम लोग कर किया है बस। और जहाँ तक आपका सवाल है, आप रिपोर्ट में पढ़ ही रहे होंगे कि कई जो टेररिस्ट जो वहाँ आकर पहलगाम में जो कत्ल किए थे वो सब तो मारे गए हैं। और आप रिपोर्ट में पढ़े होंगे जो 6 और 7 का जो स्ट्राइक था जो टेररिस्ट कैंप में, भागलपुर में, सियालकोट में, मुजफ्फरनगर में, उसमें मोर देन 100 टेररिस्ट मारे गए हैं। सो स्वाभाविक है कि जो आए थे और पहलगाम में और अंजाम करके गए थे, कत्ल करके गए, वो सभी इस एक्सरसाइज में मारे गए हैं। और हाल ही में कल ही परसों फिर एक न्यूज निकला है जिसमें 2-3 टेररिस्ट और मारे गए। मगर ये तो सर assumption होगा, क्या कोई कठोर ऐसा सबूत है हमारे पास? सबूत तो आपको फोटोग्राफ आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो में भी, सोशल मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं, तो सबूत वही है। और सबूत आप देख रहे हैं, जैसे जो टेररिस्ट कैंप जो डिस्ट्रॉय है हुआ तो वो आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देखें जो फ्यूनरल में टेररिस्ट जो मारे गए उसके फ्यूनरल में पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी पार्टिसिपेट किए, वो भी आप देखें। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो टेररिस्ट थे जो यहाँ भी आए थे और वहाँ भी जो थे वो सब कई सारे मारे गए हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है, इसमें कई सारी मीडिया जो है गलत प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, वार जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू नेशंस, इट इज इन मेनी फ्रंट। एक तो है कि आपका मिलिट्री एक्शन, दूसरा है नॉन मिलिट्री एक्शन, जिसमें मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, कम्युनिकेशन एंड योर प्रोपेगेंडा, स्प्रेड ऑफ न्यूज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ वार। तो ये तो जाहिर है, तो पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स मीडिया ये सब फैलाने के लिए तो कोशिश करेगा ही। सो दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। इंडिया में भी देखा गया है कि बहुत सारे, जैसे कि आज तक मानो, रिपब्लिक टीवी बोलो, बहुत सारे ऐसे चीज को बयान किया है कि जो हुआ ही नहीं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा कोई वो जुरिस्डिक्शन नहीं होता है या मेरा कोई राइट नहीं होता है कि मैं किसी मीडिया हाउस के कवर्स पे मैं बयान करूं या उस पर स्टेटमेंट जजमेंट दूं। ये आप मीडिया के फ्रेटर्निटी है, वो आपको बताना है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जो भी रिपोर्ट इंडियन मीडिया ने दिया है, पर्टिकुलरली द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, मेरे ख्याल में वो तो 99% सही थे। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, और उस पर क्यों अमल कर लिया गया इतनी जल्दी सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था कि हम फर्स्ट जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, जो अंजाम करके गए, जो कत्ल करके गए थे, मर्डर करके गए थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। दूसरा है कि जो टेररिस्ट का जो फैक्ट्री है उन पर एक्शन लेना है। तीसरा है कि जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है उन पर भी एक्शन लेना है। तो ये सारा जो हमारा जो टारगेट्स थे, गोल थे, हमने 23 डेज में अचीव कर। इसीलिए मेरे ख्याल में देयर इज नो रीजन व्हाई दिस एस्केलेशन शुड कंटिन्यू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव आवर टारगेट। सेकेंडली क्या है, जो सीज फायर का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया की तरफ से नहीं, वो पाकिस्तान की तरफ से। इन अदर वर्ड्स, इट इज ऑनरेबल सरेंडर ऑफ पाकिस्तान तो इंडियन मिलिट्री एक्शन। पहले यहाँ में आपको हमारे एक्स सर्विसमैन एयर कमोडोर रिंचिन जी ने भी बताया, टर्की हमारे लिए एक क्या कहते हैं, वो बिट्रेयर हो गया। टर्की को हम अपना दोस्त मानते थे, हमारा फ्रेंड मानते थे इंडिया। उसको पहले भी हमने कई समय पर मदद की, लेकिन इस बार पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की पाकिस्तान के साथ देकर ये साबित कर दिया कि टर्की आज के तारीख में हमारा वेल विशर नहीं है, वो हमारा फ्रेंड नहीं है। जैसे कि हमको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता कैसे है। रिसेंटली उनका जो एक्स जनरल ये था, उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया वार करते हैं तो वो चाइना को मिलके नॉर्थ ईस्ट का जितना रीजन है उनको कैप्चर करेंगे। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मेरे ख्याल में ऐसा तो स्टेटमेंट तो नहीं था। जब मैंने भी स्टेटमेंट को सुना था, उनका कहना था यह था कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, अगर कहेंगे जोग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इट इज कनेक्टेड बाय द चिकन नेक, जो 22 किलोमीटर कॉरिडोर है, तो विच इज अ वेरी फ्रेजाइल कनेक्शन। तो ये कहता है कि अगर उसको कट ऑफ कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाता है। सो इसीलिए चाइना और जहाँ तक बांग्लादेश का जब सवाल है, जो पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे सिचुएशन को, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा फ्रेजाइल सिचुएशन में पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सभी को और दुनिया को भी और बांग्लादेश को भी कि इंडियन आर्म फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग है।
हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है इट इज अंडर द BSF, हमारा यहाँ का जो अरुणाचल बॉर्डर है ये ITBP के अंदर है, देन वी हैव द इंडियन आर्मी, असम राइफल्स। तो ये इट इज नॉट सो इजी कि आप चाह तो हम नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि रादर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका जो चिटागोंग एरिया है वो तो हमारे इंडिया के बहुत करीब है, इवन इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस मार्च डाउन, वो तो हम लोग कैप्चर कर लेंगे। सो आई थिंक दोस आर स्पेकुलेशन एंड दोस स्पेकुलेशन दे आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअली हार्ड फैक्ट्स। मेरे ख्याल पे इट्स जस्ट एक रूमर ओनली, जैसे आपने बोला है इट इज अजम्पशन, एंड ऐसा तो कुछ ना मिलिट्री के तरफ से there has been official statement from the spokesperson of the Indian Armed Forces, or now there has been any official release from the Indian government. So I think those assumptions should be taken as assumption only. Thank you.